हेलो लर्नर्स, स्टडी विद किया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर रूट को लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि एवरी नंबर दैट इज़ नॉट द रिज़ल्ट ऑफ स्क्वायरिंग एन इंटीजर विद इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कुछ नंबर्स हैं, जैसे 49 है, तो 49 किससे फॉर्म हुआ होता है 7 × 7, यानी कि एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जिसका स्क्वायर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। और ऐसे नंबर्स जिनको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर नहीं आ रहा है तो उसको हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। सो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसका नाम है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं √2। तो अगर हमें √2 को सॉल्व करना है तो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको इस तरह से लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे और क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो हमें पॉइंट लगा के 2 ज़ीरोज़ पेयरिंग में आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट आएगा वो पॉइंट में आएगा, यानी कि डेसिमल में आएगा। तो यहाँ पे हम इसको 0 0 लेके पेयरिंग कर लेंगे। हमें आगे नेसेसरी होगा तो हम ज़ीरोज़ आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मोस्टली हमें डेसिमल जो है 3 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम 3 डेसिमल या 4 डेसिमल तक करेंगे। जैसे रिक्वायर्ड होगा वैसे आपको आगे ज़ीरोज़ बढ़ाते रहना है। तो यहाँ पे जो ये नंबर है इसके लिए हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 1 ज़ा हमको 1 दे देगा। और अगर हम यहाँ पे 2 लेते तो 2 2 ज़ा 4 हो जाता, तो वो 4 2 से माइनस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये लेंगे तो यहाँ पे 2 - 1 आ जाएगा 1। फिर हमें इन दोनों को एक साथ नीचे उतार लेना है। अब जब हम इन दोनों को नीचे उतार रहे हैं और यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे भी एक हम पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद हमें इसको और इसको प्लस करके लिख लेना होता है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2। अब 2 के साथ में हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 100 या 100 से कम नंबर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 4, क्योंकि 24 4 ज़ा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 96। उसके बाद जब हम इसको माइनस करते हैं तो 100 - 96 हमको देगा 4। उसके बाद हम इन दोनों को फिर से नीचे उतार लेंगे तो हमारा बन जाएगा 400। अब हमें क्या करना है, ये जो 24 है इसमें हम इस 4 को प्लस करके लिख लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 28। अब इस 28 के साथ में एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद नियर अबाउट 400 आ जाए। तो हम 28 के साथ में हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे 1। तो 281 ज़ा यहाँ पे आ जाएगा 281, क्योंकि अगर हम 2 लेते तो वो 400 से ज़्यादा देता। तो 400 - 281 हमको दे देगा 9 1, यहाँ पे 1। इसके बाद अगर आपको थर्ड डेसिमल प्लेस चाहिए तो हमें फिर से यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ और बढ़ा देने होंगे। फिर इन दोनों ज़ीरोज़ को हम नीचे ले आएंगे। उसके बाद फिर उसी मेथड से जैसे 281 है तो उसमें हम फिर से ये 1 ऐड करके हम इसको लिख लेंगे 282। अब 282 के साथ में हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो ये इसके आसपास का हमें नंबर दे। तो 282 के साथ हम ले लेंगे यहाँ पे 4। तो यहाँ भी हम एक 4 ले लेंगे। तो इस नंबर को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11296। अब इसको माइनस कर लिया तो इसको माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6। इसके बाद अगर आप चाहो तो और भी आपको अगर डेसिमल प्लेसेस और भी निकालने हैं तो आप यहाँ पे ज़ीरोज़ पुट करते जाओगे और इसी तरह से इसको सॉल्व करते जाओगे। फ़िलहाल अगर हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक लें तो √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.414। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन मैंने ले लिया है 17, तो उसको भी इसी मेथड से हम करते हैं। तो यहाँ मैंने लिख लिया 17, फिर पॉइंट लगा दिया, 2 ज़ीरोज़ एंड 2 ज़ीरोज़। पॉइंट के बाद आप कितने भी ज़ीरोज़ ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद अब हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमें 17
से कम दे, क्योंकि 17 तो देगा नहीं। तो यहाँ पे हम करेंगे 4 से, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। उसके बाद इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 1। फिर इन दोनों ज़ीरोज़ को हम नीचे लेके आएंगे। अब इन दोनों ज़ीरोज़ को नीचे ला रहे हैं तो इसके पहले एक पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हमारा एक पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद ये 4 और इस 4 को प्लस करके हम यहाँ पे लिख देंगे 8। 8 के साथ में हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से कम आना चाहिए या 100 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लेंगे 1, क्योंकि 81 1 ज़ा करेंगे तो 81 आ जाएगा। फिर 100 माइनस 81 हमको दे देगा 19। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ज़ीरोज़ को नीचे लेके आएंगे। उसके बाद 81 में इस 1 को प्लस कर लेंगे तो ये बन जाएगा 82। अब इस 82 के साथ में हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि 822 2 ज़ा करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 6 4 4। 3 ज़ा करते तो हमारा ज़्यादा आता है, इसलिए हम 2 ज़ा करेंगे। उसके बाद इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारा आएगा 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। उसके बाद क्योंकि अभी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हुई हैं तो हम एक और अगर करना चाहे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ज़ीरोज़ और बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये पेयर बन गया था, ये और एक ये। अब इन दोनों को हम नीचे लेके आएंगे तो हमारा नंबर बन जाएगा 25600। उसके बाद 822 में ये वाला 2 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 824। अब 824 में हम क्या ऐड कर लेंगे, हम 3 को ऐड कर लेंगे और इसी से हम फिर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 4 7 2 9। इसको माइनस करने के बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा 871। तो ये तो कैरीड ऑन रहेगा। तो हमारा पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक हो गया, तो हम यहाँ पे आंसर इसको लिख देते हैं 4.123। तो इसी तरह से हम जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन इज़ फॉर यू। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।